ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 24। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का विषय है सहज और स्वतः। अव्यक्ति इशारे जब कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचेंगे तब किसी भी आत्मा तरफ बुद्धि का झुकाव कर्म का बंधन नहीं बनाएगा। कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बंद, प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़े। सहज और स्वतः ही अनुभव हो कि कराने वाला और करने वाली या कर्मेंद्रियां है ही अलग। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। आप सभी ठीक है? ठीक हो? मौज में हो? अनुभव कर रहे हो कर्मातीत स्थिति क्या होती है ना? बाबा कह रहे हैं जब उस स्थिति के समीप बने पहुंचेंगे तो किस तरह की निशानियां दिखाई देंगी, कौन सी स्थिति होगी। तो इसलिए आज बाबा बहुत बता रहे हैं। देखो, एक होता है योग करने वाले, दूसरा होता है योगी जीवन। हम सिर्फ योग लगाने वाले नहीं हैं, योगी जीवन है हमारे। तो उसमें नियम हैं और नियमित रूप से अपना दिनचर्या भी रहती है। अमृत वेले उठते हैं क्योंकि योग साधना में उस समय का बहुत महत्व है। योगी की स्वतः ही और सहज तरीके से अमृत वेले आँख खुलती है। चाहे कितनी भी देर से सोते हैं, आँख तो जरूर खुलती है। फिर अगर कभी आलस्य से न उठें तो और बात है, क्योंकि वो एक स्वभाव सा बन जाता है। फिर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, हर कर्म शुरू करने से पहले बाबा को याद करते हैं। कुछ भी करना होता है, बाबा को याद करके बाबा के कमरे में जा सको या ऐसे ही किस तरह से अपने जो नियम है स्टडी करना है। क्योंकि मुरली सुनने से ही जो मनन चिंतन करते हैं और बाबा के बारे में बाबा की शिक्षाएं सुनते हैं तो बाबा की याद भी स्वतः ही आती है। अगर बाबा ने क्या कहा वो भी अगर दिन में हम चाहे मन में चाहे चर्चा करें उसकी, आज बाबा ने क्या कहा, आज मुरली में बाबा ने क्या कहा, तो वो जब बार बार शिक्षाएं याद आएंगी तो बाबा की याद सहज भी होगी, स्वतः भी होगी। तो अभी हर एक अपना चार्ट देखो कि बाबा की याद सहज और स्वतः आती है। क्योंकि बाबा तो हर बच्चे को प्रेम से
जो मदद चाहिए, शक्ति चाहिए, सकाश चाहिए, वो देते ही रहते हैं। बाबा को पता होता है किस बच्चे को अभी ये जरूरत है। तो वो अंदर में जैसे खींच होगी कि बाबा की याद में बैठो, बाबा को याद करो। ये नहीं कि जब कठिनाई है या विपरीत परिस्थिति है तब बाबा को याद करना है, नहीं। बाबा की याद प्रेम से, संबंध से, पहचान से, प्रेम से याद करो। जिससे प्रेम होता है उसकी भी स्वतः ही याद आती है। कितनी बार मन जाता है ना उधर, किसी भी संबंध में प्रेम है, संबंध है। हम्म, और अभी तो बाबा को हमने साथी बनाया है। एक बल और एक भरोसा है, और जितना हम एक बल और भरोसे में रहते हैं, बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है। बाबा ने कहा कि जिम्मेवारी दी है, लेकिन कभी कभी वापस ले लेते हो और अपने को जिम्मेवार समझते हो। हम्म, अपने को समझ से तो चलाना ही है, वो तो जिम्मेवारी है। बाबा कहता है अपने मन को ठीक रखना, अपने तन को ठीक रखना, अपने संबंध व्यवहार ठीक रखना। ये तो अपनी धारणाएं बहुत जरूरी है, परंतु इन धारणाओं के साथ साथ हम्म, हमारे व्यवहार में गुण हो, अलौकिकता हो। शाम को योग करते हैं, रात को सोने से पहले बाबा को अपना चार्ट देते हैं। रात को बहुत ज़रूरी है अपनी बुद्धि को खाली करके सोना। जैसे अमृत वेले उठते ही बाबा की याद आए, नहीं तो जो बात रात को होती है। इसलिए यज्ञ में भी 7:30 भोजन हो जाता था, फिर योग करते थे। उसके बाद कारोबार नहीं होता था। कोशिश करके जो भी कारोबार है 3 बजे तक, 4 बजे तक, कईयों का 5 तक चलता होगा, समाप्त करके फिर शाम को अपना अवसर मिले तो एक बार मुरली फिर पढ़ो। ये बाबा कहता है 3-4 बार पढ़ो, पर कम से कम सवेरे और शाम तो ज़रूरी है। क्योंकि कोई कोई पॉइंट याद रहती है पर बहुत नहीं, हाँ? तो शाम को रिवीजन करने से जैसे फ्रेश हो जाते हैं। तो इसलिए आज बाबा कह रहे हैं कि जब कर्मातीत के समाप्त समीप पहुंचेंगे तो सब कुछ सहज और स्वतः ही होगा। भोजन खाने बैठते हैं, बाबा को याद करते हैं और संकल्प रखते हैं बाबा ही साथ में रहे। तो बाबा कहते हैं कि जब कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचेंगे, अब हर एक देखिए ना कितनी परसेंटेज है। जब कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचेंगे तब किसी भी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव, बुद्धि कहाँ जाती है? दोनों तरह से जाती है, लगाव से भी जाती है और कोई तनाव है उसमें भी जाती है। नहीं, आपसी संबंधों में कुछ भी है तो बुद्धि तो जाएगी। जब कर्मातीत स्थिति के सभी पहुंचते हो तब किसी भी आत्मा की तरफ बुद्धि का झुकाव कर्म का बंधन नहीं बनेगा, बनाएंगे। बुद्धि का झुकाव और कर्म का बंधन नहीं बनाएंगे। कर्मातीत अर्थात सर्व कर बंधनों से मुक्त। कर्म करेंगे, संबंध होंगे,
आत्मा का शरीर से संबंध होगा, बंधन नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कर्मातीत अर्थात सर्व कर बंधनों से मुक्त, न्यारेपन प्रकृति के द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना है। प्रकृति क्या है? शरीर। और प्रकृति को सब कुछ चाहिए, हवा भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए। पांचों तत्व की जरूरत है, नहीं? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए न्यारे बनना है। हम लोग हमेशा न्यारे सोते हैं दूसरों से, रहे, पहले अपने शरीर से न्यारा होना है। जितना शरीर से न्यारे होंगे, बाबा कहते हैं कि न्यारेपन का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा। न्यारेपन की स्थिति हो तो बाबा कहता है फिर बार बार नहीं करना पड़ेगा। न्यारी स्थिति के लिए क्या करना है कि बार बार करना नहीं पड़ेगा। अगर स्थिति है कोई भी, जैसे शांति का, धैर्यता का स्वभाव बन जाता है, तो स्वतः ही होता है ना। तो बाबा कहते हैं सहज और स्वतः ही अनुभव हो कि कराने वाला और करने वाला ये कर्म इंद्रिय हैं ही अलग। हम्म, आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कराती है। तो कितना बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्मातीत स्थिति में न्यारेपन है और सब कुछ सहज और स्वतः होगा। कितनी बाबा ने सुंदर बात बताई, और हम सभी इससे अपनी परसेंटेज तो निकाल सकते हैं ना, कितने न्यारे रहते हैं। जितने न्यारे होंगे उतने प्यारे भी होंगे, राइट? न्यारापन नहीं होता है तो प्यार भी नहीं होता है, राइट? और स्नेह बहुत जरूरी है। स्नेह है तो सहयोग है, सहयोग है तो साथी है, नहीं? बाबा के ये तीन शब्द इस बार की मुरली से, शुभ चिंतक रहो, सहयोगी रहो और साथी। तो इसलिए कर्मातीत स्थिति के समीप है तो सब सहज और स्वतः ही होगा। अभी हम उस देह में रहते आत्मा को न्यारापन आत्मा कराती है इन कर्म इंद्रियों के द्वारा। तो उस न्यारेपन का अनुभव करेंगे, बैठेंगे अभ्यास के लिए।
ओम शांति।